बिना किसी सिम्टम के लक्षण के कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को थामने के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने क्या क्या किया है और आगामी दिनों में क्या कार्य योजना है, इस विषय को लेकर खंडवा कलेक्टर अनय द्विवेदी ने जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कोरोना मामलों से हो रही मौतों के विषय में और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में भी पूरे विस्तार से जानकारी दी। देखिए, भर्ती नहीं किया जा रहा का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि हमारा जब जो जो भर्ती नियम है वो जब लोड नहीं था सिस्टम पे, या शुरू में जब वेव आई थी और जब लोड था, तो इसकी प्रक्रिया अपनाई गई थी। उस प्रक्रिया के अंतर्गत डॉक्टर्स द्वारा उसका आकलन किया जा रहा था और आकलन के आधार पर उनको बेस्ड ऑन किस विंग में किस लेवल पे प्लानिंग करनी पड़ेगी। आज की तारीख में हमारे यहाँ 390 बेड खाली हैं, तो 390 बेड खाली हैं, तो उसके हिसाब से ही आगे की प्लानिंग की जाएगी। और यदि संसाधनों पे अनुचित दबाव पड़ेगा तो फिर उसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है, और जो असली व्यक्ति है जिसको केयर चाहिए उसको केयर नहीं मिलती। सर, 4-5 जिलों से मरीज बुला रहे हैं, इसमें अपने स्टाफ पूरा है? जी, स्टाफ के संबंध में, क्योंकि ये मरीजों की संख्या वेरिएशन होता है और कई सारे अन्य कामों में लगे रहते हैं, एक ही स्टाफ कई अन्य काम करता है, एक ही डॉक्टर के पास में मल्टीपल ड्यूटीज़ होती है। उदाहरण के लिए एनेस्थेटिस्ट है, तो खंडवा में एनेस्थेटिस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी काम करते हैं, मेडिकल कॉलेज में भी काम करते हैं। यह ज़रूर देखने में आया है कि कई सारे डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पे समय से या मरीजों का पूरा जो उनको उपचार करना चाहिए या अटेंशन देनी चाहिए वो कहीं ना कहीं कमी होती है, परंतु वो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो 50 मरीजों को 60 मरीजों को एक दिन में देख रहे हैं और उनका लगातार उपचार कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, परंतु हमने ये डिसाइड किया और सारे डॉक्टर्स के साथ में हमारा बहुत अच्छा समन्वय कर डीन मेडिकल कॉलेज के लगातार 24-25 घंटे पूरा साथ में काम किया। और कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो 60-60, 70-70 घंटे जिनकी ब्लड प्रेशर और जिनको डायबिटीज़ भी है, फिर भी वो मतलब कुछ भी बोलने पे सीधा अंदर, मैं तो जान नहीं सकता क्यों करना। ऐसे भी कई सारे डॉक्टर्स हैं, अभी भी वो लगे हुए हैं जब मैं यहाँ आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो लगातार ये एक चुनौती है जिसका हम सब मिलकर सामना करें। सर, लगातार कुछ लोग अभी भी बोल रहे हैं कि उनको समाचार नहीं मिल पा रहे, तो उन लोगों के लिए आप सर क्या कहना चाहेंगे? समाचार के संबंध में व्यवस्था, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि शुरू में व्यवस्था थी कि अगर 10 या 20 पेशेंट्स थे, एक समय ऐसा भी था जब आपको मालूम है कि पूरे जिले में 10 या 12 ही एक्टिव केस थे और हमारे अस्पताल पूरे खाली थे, और हमने CCC भी बंद किया। हम MP टूरिज्म में खाना खिलाते थे, वो भी हमने बंद किया, क्योंकि 6 या 7 मरीजों को खाना लाना स्वाभाविक नहीं हो रहा था। परंतु एकदम से जब मैंने बताया कि ये वेव बढ़ी और एकदम से लोड आया सिस्टम पे, तो जानकारी का अभाव और ये सब चीज़ें, 1 या 2 दिन की मुश्किलें थी जब एकदम से लोड आया। अभी आप जैसा देखेंगे हम लगातार तंबू टेंट लगा रहे हैं, लोगों को त्वरित जानकारी देने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया है। 300 पेशेंट्स का हमने ये सिस्टम बनाया था, जिसको क्राइसिस मॉनिटरिंग ग्रुप ने भी इसको डिस्कस किया था कि एक दिन में 24 आवर्स का एक पेशेंट का बुलेटिन उसको फ़ोन करके स्वतः कॉलेज से दिया जाएगा, और यदि किसी को इमरजेंसी होती है तो उसको आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर सूचित किया जाएगा। इसमें बहुत सारे समाज सेवी संगठन हैं जैसे सेवा भारती और अन्य संगठन जिनके वॉलंटियर्स अभी भी काम कर रहे हैं और लगातार आगे आ रहे हैं। तो ये हमारा एक समाज और हम सबके जो जितने भी लोग आगे आएंगे और अपना योगदान देंगे, ये हम उससे सफल हो पाएंगे। और ये जैसा मैंने कहा, ये समय आरोप प्रत्यारोप या किसी पे उंगली या इन सब चीज़ों का नहीं है। हमको सबको साथ में मिलकर जो भी हम योगदान दे पाएँ, बहुत सारे आज जैसा मैंने बताया, बहुत सारे हमारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स देने के लिए इतने सारे व्यक्ति हमारे खंडवा की उद्योगपति आगे आए हैं, जिन्होंने उन मशीनों को दान देने के संबंध में भी आज घोषणा की और लगातार मुझे फ़ोन करके बता रहे हैं कि हम और मशीन देंगे। तो इसी सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना करेंगे। सर, एक निवेदन वाला प्रश्न था कि जो भी ये नए मरीज वाली चीज़ होती, उसमें सर चीज़ें गड़बड़ जा रही हैं, वो उसका क्या? देखिए प्रोटोकॉल और नियम जो बने हैं, वो नियमों के अंतर्गत डॉक्टर काम करते हैं। ऑक्सीजन की कमी, कुछ ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण इतनी मौतें हुई, जबकि हमारे लॉग बुक में और सब एंट्रीज में और जो भी टैंक है उसकी जो भी एंट्री होती है उस टैंक की, वो समस्त एंट्री ऑनलाइन भी होती है और वो कोई भी उसको देख सकता है। तो कल जब हमको टैंकर, रात में मैं खुद भी अस्पताल में उपस्थित था जब ये पूरी एक्सरसाइज चल रही थी कि खपत बहुत ज़्यादा हो रही है और उसको कम करना है किसी भी तरीके से, तो इस संबंध में अस्पताल में दूसरे विंग से मुझे लगातार सूचना मिल रही थी और हम अपना AC प्लांट भी स्टार्ट कर रहे थे और अन्य बहुत सारी साथ में चुनौतियाँ थी, क्योंकि इंदौर का एक प्लांट में कुछ तकनीकी खराबी से हमारे सिलेंडर नहीं आ पा रहे थे। तो इन सब को दृष्टिगत रखते हुए हमको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी आंकड़ा या कोई भी जानकारी जो है उस समय, क्योंकि सिस्टम पे लोड है और यदि एक और लोड डाला जाएगा तो उसको अभी हम उसका आकलन या उसके बारे में चर्चा या उसके बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। जहाँ तक बात रही मृत्यु का आंकड़ा, तो मृत्यु का आंकड़ा के संबंध में भी हमको लगातार शिकायतें समाचार पत्रों के माध्यम से नहीं मिली
कि लोगों के परिजनों को जानकारी मिलना, समय पे जानकारी मिलना, और क्योंकि वो कोरोना प्रभावित जो शरीर है और जो मरीज़ है उसके घर पे जाने के बाद भी वहाँ पे अंतिम संस्कार के समय भारी मात्रा में लोगों का उपस्थित होना और उससे भी संक्रमण की आशंका फैलना, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव के संबंध में लोगों का कन्फ्यूजन होना, तो हमने CMG के माध्यम से समस्त बिंदुओं पर चर्चा की, राजीव साहब जानते लगातार, और हमने त्वरित बैठक बुलाकर ये निर्णय लिया कि हम खंडवा के ही शमशान घाट या हम उनके ही कब्रिस्तान में समस्त अंतिम जो परंपरा होती है वो करेंगे। और इस संबंध में लगातार आज भी जिसमें हॉस्पिटल में था लगातार विरोध आता है, पर वो विरोध को हमको एक सिस्टम को बनाए रखने के लिए झेलना पड़ता है। तो हमको कहीं से भी विरोध आए, हमको बस अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, और वो लक्ष्य है कि जो भी मरीज़ आ रहा है हमारे सामने और जो भी गंभीर है उसकी त्वरित उसको सेवा मिले, और जो सेवा हम दे सकते हैं, हमारे डॉक्टर दे सकते हैं, वो सही मरीज़ को मिले, ना कि जो घबराहट के कारण या जो सिस्टम पे लोड ना भी डाले तो फिर इतना उनके पर्सनल उसको प्रॉब्लम ना हो, इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। अगर हर लेवल था जब हमारा नया ऑक्सीजन टैंक आया तो कोई समाप्ति की हमारे पास अभी भी आज तो हमारे पास में 40 घंटे की उपलब्धता है, कल भी हमारे पास में 10 घंटे की उपलब्धता थी जब टैंकर हमारा आया। तो हमने पर्याप्त प्लानिंग की हुई है, और कई बार हमको ये समझना पड़ेगा कि बहुत समय नहीं है कि संसाधनों को अगर हम ओपन भी करें तो उसका विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। जैसा देखने में आया हमारा पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहा है कितने बेड्स हैं, तो कई सारे प्राइवेट क्लिनिक्स ने ये बता दिया कि आप वहाँ जाके भर्ती हो जाइए, और क्योंकि खंडवा मेडिकल कॉलेज में लगातार जो शुरू से पेशेंट भर्ती थे उनका फीडबैक भी अच्छा रहा, लगातार फीडबैक लेते हैं, तो एक रश सा आया जिसने व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव डाला, परंतु सबके सहयोग से हमने इस चुनौती को अभी फिलहाल हम इस पर विजयी रहे, और आगे हम प्रत्येक चुनौती जो आएगी उसमें पूरी टीम, आप, हम, जनप्रतिनिधिगण और जितने भी हमारी जनता है, हम साथ में आगे बढ़ेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है विजयी होंगे। सर एक संख्या है 110 मरीज़ जो हैं वो हमारे यहाँ भर्ती हैं। उन 110 मरीजों में अभी भी 49 मरीज़ जो हैं इंक्लूडिंग मतलब एक्सक्लूडिंग, तो 49 मरीज़ जो हैं 159 मरीज़ जो हैं उनमें 49 को भी डिस्चार्ज होना है। ये प्रक्रिया की जा रही है। अभी भी काफ़ी रेजिस्टेंस हमारे डॉक्टर्स को फेस करना पड़ रहा है कि कई मरीज़ जो हैं वो नहीं जाना चाहते हैं, कईयों ने अपने यहाँ तक कि मास्क पकड़े हुए हैं, और उनको बताया जा रहा है कि भाई आपको इस पाइप की ज़रूरत नहीं है, आपको इस छोटी जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है आप सिस्टम पे लोड नहीं डालेंगे, आप इसी से कंफर्टेबल रहेंगे। पर फिर भी उनको घबराहट के कारण या उनके दूरभाष पर या मोबाइल पर जो उनके परिजन बता रहे हैं, सब लोग इस टाइप में परेशान हैं, वो जो दबाव पड़ रहा है और वो जो रेजिस्टेंस आ रही है, इसे समय में इस मुश्किल घड़ी में सबको एक चुनौती का सामना करना पड़ा। सर एक चीज़ और है कि 24 घंटे या 20 से 12 घंटे की जो डेथ है उनको कहीं नोटिस किया गया है क्या? मतलब वो देखिए कोविड आपने 7 बजे हर दिन एक मेडिकल बुलेटिन हमारे खंडवा जिले का जिसमें समस्त जानकारियाँ हैं, क्योंकि अभी लोड ज़्यादा है और अधिकारी समस्त व्यस्त हैं, तो किसी अधिकृत व्यक्ति को बात करने के लिए भी समय का अभाव होने के कारण ये जानकारी नहीं पहुँच पा रही। इसके लिए हम लगातार उपाय बना रहे हैं कि जो जितने भी मरीज़ हैं उनका डेटा, उनकी गोपनीयता को रखते हुए संख्यात्मक जो जानकारी है और विभिन्न फॉर्मेट्स हमारे द्वारा तैयार किए गए जो हम शेयर करेंगे। पर क्योंकि पिछले 2 या 3 दिन से ये दबाव के कारण और इस इमरजेंसी के कारण यह चीज़ नहीं हो पाई, हम जल्दी से जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि एक बार हमारा टैंक, हमारे सिलेंडर और हमारे बेड्स जो व्यवस्थित रूप से लगें और वही मरीज़ उसी संसाधन का उपयोग करे जिसके लिए उसको अभी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है। एक बार यह व्यवस्था बना लें तो फिर एक एक करके सारी व्यवस्थाएं हम बनाते रहेंगे। खाने की एक दिन प्रॉब्लम हुई थी जब लगातार एकदम से 30-35 मरीज आ गए और रात में खाना नहीं मिल पाया, और फिर हमने उनको चाय और बिस्किट और अन्य संसाधन रात में नगर निगम के माध्यम से और अन्य माध्यम से उपलब्ध कराए। तो ये एक दिन की समस्याएं होती है जिनसे हमको सीख लेनी है। किसी भी भूल चूक या कोई मीडिया अगर कोई खबर छापता है जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं, वो नेगेटिव खबर हमारे लिए एक फीडबैक होती है कि इस चीज़ में हमारा इम्प्रूवमेंट हमको करना है। तो जैसे खाने की कोई व्यवस्था है, जानकारी का यदि अभाव हमको बताया गया, या मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार का जो पूरी व्यवस्था है उसके बारे में बताया गया, तो ये और खाना समय पे मिलना,
कई बार ये भी प्रॉब्लम हो रही है, खाना बाहर रख के उसके बाद अंदर नहीं पहुंच पा रहा, ये भी बहुत सारे इसके पहलू हैं, क्योंकि वो वार्ड बॉय किसी व्यक्ति के किसी कार्य में लगे हुए हैं, व्यक्ति वहाँ पे क्योंकि टेंशन में है कहीं, तो वो उनको ऑक्सीजन किसी को नहीं लगाना, कोई व्यक्ति ऑक्सीजन छोड़ने को तैयार नहीं, कोई व्यक्ति ऑक्सीजन लगाने को तैयार नहीं है। तो हर प्रकार का जो 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 पेशेंट है, और क्योंकि वो वैसे ही मानसिक रूप से व्यथित हैं, और इस समय जो 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 सामने जो स्थिति उभर के या प्रदर्शित उसको हो रही है, तो वो एक मानसिक तनाव में है, और कोई भी आदमी अगर मानसिक तनाव में है तो एक नॉर्मल रूटीन काम भी मुश्किल पड़ जाता है, जो कि अभी वर्तमान में हो रहा है। तो धीरे धीरे व्यवस्थाएं एक दो दिन में हम सर, एक क्वेश्चन और था। इसमें सवाल ये था कि कई पिछले 24 घंटे या 12 घंटे में जो हमारा रजिस्टर मीटिंग होता है उसको भी मीडिया के साथ में साझा करने का, कि कौन व्यक्ति था, कितने दिन से वो भर्ती थे, कहाँ से आए थे, और नेगेटिव थे कि पॉजिटिव थे, उसकी समस्त जानकारी भी हमने एक फॉर्मेट बनाया है। वो फॉर्मेट तैयार है, जो कि जल्दी शेयर किया जाएगा, परंतु क्योंकि अभी सारा सिस्टम लगा हुआ है ऑक्सीजन और जो हॉस्पिटल के अंदर की जो 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 सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने में एक दो दिन में जब ये स्टेबल हो जाएगा, तो फिर जितनी भी समस्त फीडबैक होंगे उन पर एक एक करके पूरे निर्णय लिए जाएंगे। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू है उसको हम हैंडल कर रहे हैं, उसके बाद एक एक इशू हम हैंडल करते हैं। सर, अन्य जिलों के मुकाबले में खंडवा में अभी भी पेशेंट्स कम आ रहे हैं, कोरोना के संकट जो संक्रमण है उसकी रफ्तार कम है, तो सर लोग पैनिक में न आए, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? प्रॉपर इलाज मिलेगा सर उन लोगों को? ये थोड़ा सा देखिए, हमने पहले भी ये माना है, और हम हमेशा हर सीएमजी बैठक में हमने जब जनप्रतिनिधियों से के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और व्यापारी संगठनों और अन्य संगठनों के द्वारा जब चर्चा की गई है, तो हमारा हमेशा ये मकसद रहा है कि लॉकडाउन किए बिना या किसी भी चीज़ को बंद किए बिना हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये एक लंबी लड़ाई है, और हम सब मास्क पहन के और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके हम आगे बढ़ेंगे और इस संक्रमण को रोकेंगे। हमेशा से मास्क कंप्लायंस, जैसे शुरू में जब कोरोना की दर थी, हमारा मास्क कंप्लायंस बहुत अच्छा था, कंटेनमेंट जोन में सहयोग लोगों का बहुत मिला, समस्त जनप्रतिनिधियों का, जनता का, संगठनों का सहयोग मिला, तो वही सहयोग अब फिर से जो मिल भी रहा है, परंतु इस वेव और पिछली वेव में कई सारे डिफरेंसेज हैं। जो डिजीज़ का प्रोग्रेशन है वो भी डिफरेंट है, लोगों के जो रिएक्शन है, एज ग्रुप है वो भी डिफरेंट है, और काफ़ी चीज़ें जो हैं, जैसे संक्रमण की दर, पहले एक फैमिली में यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता था तो एक या दो किसी व्यक्ति होता था, बाकी नेगेटिव होते थे। अब ये देखने में आ रहा है कि एक ही फैमिली के 4-5 लोग नेगेटिव हुए हैं। इस संबंध में भी मैं आपको अवगत कराऊँ, जैसे जो संसाधनों का उपयोग है वो पिन पॉइंटेड हो, हमारी टेस्टिंग पिन पॉइंटेड टेस्टिंग है कि हम उन्हीं लोगों का टेस्ट करें। मुझसे प्रश्न पूछेगा कि 15 साल, 14 वर्ष, 13 वर्ष के परिवारिक सदस्यों की बजाय हम 50 वर्ष, 60 वर्ष को प्रेफरेंस दे रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि टेस्टिंग कैपेसिटी लिमिटेड होने के कारण हम टेस्ट जो उनको टारगेट दिया गया और जो उनको अचीव करना है, अथवा जो हमारे सिस्टम में आ सकता है, क्योंकि यदि मैं 800, 900, 1000 टेस्ट एडमिनिस्टर करूँ तो उनकी रिपोर्ट में डिले होता जाएगा, और जो व्यक्ति का टेस्ट आज हो रहा है, जब तक रिपोर्ट नहीं मिल रही, वो मार्केट में घूमता है या कहीं जाता है या दुकान पे बैठता है, उससे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हमको फोकस्ड फैमिली पे 50-60 वर्ष के, यदि उनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई प्रॉब्लम है और हमको लगता है आगे चल के गंभीर स्थिति धारण कर सकता है, हम उन पे फोकस कर रहे हैं। उनको होम आइसोलेशन में रख के या होम क्वारंटीन में रख के यदि निगेटिव आते हैं तो उन पे फोकस किया जा रहा है कि हमारी टीम हर्ष उपाध्याय, न्यूज़ फर्स्ट, खंडवा। जो है